देखिए, जब भी कोई मार्केट में नया होता है तो उसका सबसे पहला कंफ्यूजन होता है कि इंट्राडे करूं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ऑनेस्टली ये कंफ्यूजन होना बड़ा नॉर्मल है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। इंट्राडे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स दोनों अलग चीज है, दोनों का अप्रोच अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंट्राडे होता क्या है। देखिए, इंट्राडे का मतलब ये होता है कि एक ही दिन के अंदर शेयर खरीदना और बेचना। जैसे सुबह 9 बजे मार्केट खुलता है तो सुबह 9 बजे आप शेयर खरीद सकते हैं या उसके बाद भी खरीद सकते हैं, लेकिन मार्केट बंद होने से पहले आपको बेचना भी होता है। इसमें भले आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो आपका होगा। अगर आपका लॉस हो रहा है फिर भी आपको पोजीशन कट करना होता है, और आपका प्रॉफिट हो रहा है फिर भी आपको पोजीशन कट करना होता है मार्केट बंद होने से पहले। ये बेसिकली शॉर्ट टर्म का खेल है, जिसमें आपको दिन भर स्क्रीन के सामने बैठना होता है, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस पर ध्यान देनी होती है, चार्ट्स रीड करना, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बहुत सी चीजें। इंट्राडे करने के लिए आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की भी होता है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की, तो ये बहुत सेफ होता है, क्योंकि इसमें आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और जब मन तब चाहे बेचो। अगर उस कंपनी की शेयर की वैल्यू कम हो रही है और आपका लॉस हो रहा है तो आप उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, और जब आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में बदल जाए तब आप उसे बेच सकते हैं। आप 5 साल, 10 साल, 100 साल, 50 साल, 1000 सालों के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप जिंदा रहे तो वो अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2020 में TCS टाटा कंस्ट्रक्शन सर्विस का अगर आपने शेयर खरीदा होता और अभी तक आपने होल्ड रखा होता तो अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते थे। लेकिन अगर आपने मिस कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं आप। जो भी अपडेट्स होती है शेयर मार्केट की वो सबसे पहले हमारे चैनल पर दी जाएंगी आपको, और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो रिस्क बड़ा कम हो जाता है, क्योंकि अधिकतर कंपनियां लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न ही देती हैं। रिस्क की बात की जाए तो इंट्राडे में वोलेटिलिटी ज्यादा होने के कारण रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि एक दिन के भीतर ही मार्केट में अप्स डाउन बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और आपने रिसेंटली स्टॉक मार्केट स्टार्ट करा है तो इंट्राडे अभी मत करिए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। हर रोज की अप्स एंड डाउन से आपको कोई मतलब नहीं होता। मार्केट आज गिरा है, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, तरसों उठेगा, इस चीज की आपको टेंशन नहीं होगी। बिल्कुल आप फ्री रहेंगे। ऐसा नहीं होता है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दिया, किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लिया और हर रोज आप स्क्रीन के सामने बैठ रहे हैं कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ, आपका कितना लॉस हुआ। ऐसा नहीं होता। आपने किसी भी कंपनी को अच्छे से एनालाइज करा है, फंडामेंटल देख लिया, टेक्निकल देख लिया, मार्केट में उस कंपनी की वैल्यू क्या है, वो सारी चीजें चेक करने के बाद आपने उसे पैसा इन्वेस्ट कर दिया, भूल जाओ। अगले 1 साल 1.5 साल बाद अपना रिजल्ट देखो, क्या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, और रिस्क मैनेज करके इन्वेस्टमेंट करना। इस तरीके से शेयर मार्केट में पैसे बनाई जाती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। और अगर आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देखेंगे, फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट, तो वो कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करके ही पैसा कमाता है। ऐसा नहीं है कि सुबह खरीदा और शाम में बेच दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। राकेश झुनझुनवाला हो गए, इन सारे लोगों ने लॉन्ग टर्म में ही अपना वेल्थ बनाया हुआ है। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट अगर गिरता भी है तो समय के साथ मार्केट रिकवर भी हो जाता है। इंट्राडे में दूसरी दिक्कत यह है कि आपको जॉब की तरह ये काम करना होगा। सुबह में 9 बजे मार्केट खुलने के बाद स्क्रीन के सामने बैठो और 3 बजे तक बैठे ही रहो। लेकिन वही दूसरी ओर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं। फंडामेंटल अगर बढ़िया है तो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और भूल जाते हैं। महीने में एक बार अपना पोर्टफोलियो देख लिया, बस इतना ही काफी है। इसमें आप मेंटली बड़ा फ्री होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। ऐसा नहीं होता है कि हर रोज की भागा दौड़ी मार्केट में, मार्केट अप्स कर रहे, डाउन कर रहे, इस चीज से आप बड़ा फ्री होते हो। अब सबसे बड़ी बात कि आपके लिए कौन सा बेटर है। अगर आपने स्टॉक मार्केट को रिसेंटली स्टार्ट करा हुआ है तो आपके लिए क्या बेटर है। सिंपल सी बात है, अगर आप एक बिगिनर हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करिए, क्योंकि मार्केट समझने का टाइम मिलेगा, रिस्क मैनेजमेंट आप सीख जाएंगे अच्छे से, और आपके भीतर फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी डेवलप होता रहेगा। इंट्राडे में लोग अक्सर जल्दी पैसा कमाने के लालच में आते हैं। कभी कभी इसका अपोजिट हो जाता है कि जो होता है वो भी गवा के चले जाते हैं, क्योंकि ये रिस्की होता है और रिस्क से आपको भी दूर रहना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि मेरे एक दोस्त ने 2 दिन पहले इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करी। 2 दिन तक लगातार प्रॉफिट हुआ 1,000 का, लेकिन तीसरे दिन उसने 5,000 का लॉस कर बैठा। एक छोटी सी गलती की वजह से। वही है कि स्टॉप लॉस लगाना भूल गया। फिर उसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करा, जो भी कैपिटल था उसको अच्छी कंपनी से पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और 1 साल बाद रिजल्ट देखा तो रिजल्ट काफी बढ़िया था, उसको काफी बढ़िया मिला। अगर वो इंट्राडे करके हर महीने प्रॉफिट भी होता तो साल के एंड तक जितना उसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से कमा रखा था उतना वो इंट्राडे से भी नहीं बना पाता। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अगर आप एक जॉब वर्कर हैं, आप फुल टाइम जॉब करते हैं या काम करते हैं, स्टडी करते हैं, जो भी करते हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि पहले स्टॉक मार्केट अच्छे से सीखना स्टार्ट करो, और सीखते टाइम में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट करो। कंपनी के शेयर्स की खरीदी और बिक्री करना भी स्टार्ट कर दो। इससे बहुत कुछ आपके भीतर डेवलप होगा, आप मार्केट को और अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपका मन है इंट्राडे करने का, और अगर आप चार्ट समझने में टाइम दे सकते हैं, हर दिन एक्टिव रहने का पेशेंस है, तब जाके स्लोली इंट्राडे स्टार्ट करो, और वो भी प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ। स्टार्टिंग में डायरेक्टली रियल पैसा नहीं लगाना है, पहले आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लग रहा है कि अभी मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, तो एक पेपर ले लो और उस पर अपना पोजीशन बनाओ, और फिर देखो कि जो आपने डिसीजन लिया हुआ था वो डिसीजन सही है या गलत है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में और बिजनेस लाइन में एक कहावत है कि जो काम आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं उसको पहले छोटे लेवल से स्टार्ट करके देखिए कि वो सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एक और चीज जिससे आप 10,000 किलोमीटर दूर रहना, वो ये है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में भी सोचना ही मत, ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। सो डिसीजन अब आपके हाथों में है। खैर, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करके रखना, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस बहुत ही कमाल धमाल होने वाली हैं। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो नीचे कमेंट करो, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा।